हरि ओम प्रकाश, सुप्रभात सब। सर यूट्यूब चालू केलं आहे. हाँ। ओके। सर मी तुम्हाला होस्ट करतो. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तू पोहोचला का बेंगलोर मध्ये? नाही नाही, अजून ट्रेन मध्येच आहे मी. एक बर एक दीड तास आहे अजून. हं. बर बर। तुम्हाला होस्ट केलं सर. ठीक है मी ओके। लेफ्ट होतो. हाँ। थँक्यू सर.
हरि ओम भद्रेश भाई, सुप्रभातम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोलकर ओम नमो नारायणाय। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। हम्म। हरि ओम स्वामी जी, सुप्रभातम। हरिओम राजेश मोलकर पुणे सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आज का श्लोक स्वामी जी। आज का श्लोक नंबर है 26। ठीक है स्वामी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम स्वामी जी। हरिओम भद्रेश गोरेगांव सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी, ये रिकॉर्डिंग एंड यूट्यूब दोनों चालू कर दिया है। चालू हो गया? हाँ। हाँ, हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय तन मन धन जन बुद्धि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म में और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित कर्म, सात्विक राजसी तामसी, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ
भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आश्विन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी नवरात्रि तिथि है। ये सायं 4:31 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। आज मूल नक्षत्र है जो कल सुबह 6:16 तक है। उसके बाद पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है। भगवान भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का सुबह का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 29 सितंबर 29 सितंबर 2025 मंडे सुबह के 6:45 बज चुके हैं। मॉर्निंग 6:45 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा जी का एक वर्ष 100 दिन का होता है और ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी की होती। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 26 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे और यह संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान है ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान में
यह दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेज, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 26 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान कहते हैं कि सभी तत्वम यानी जितने भी प्राणी है संसार में, ये सारे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से यानी मेल मिलावट से सबकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति का रहस्य कह रहे हैं भगवान। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगम। पहला वाक्य भगवान का कि हे अर्जुन, यावत जो भी जितना भी संसार में आप देख रहे, जो कुछ भी ये स्थावर जंगम 84 लाख प्रकार के प्राणी है। स्थावर यानी न चलने वाले और जंगम यानी चलने वाले, गतिशील और गति रहित। वृक्षादि जो है वो गतिशील नहीं, एक जगह स्थिर रहे। ये सारे प्राणी है जिसमें चेतना है, गतिशील है। तो ये सारे उत्पन्न होते हैं। आप तो देखते हो, आपने बचपन से देखा होगा कितने प्राणी उत्पन्न हुए, कितने चले गए। तो ये सारे जो है, जिसे हम प्राणी कहे, जीवात्मा कहे, 84 लाख जीवन कहे, लाइफ, सत्वम लाइफ जीवन उत्पन्न होता है। और वह यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग मेल मिलावट से ही होता है, ऐसा तुम जानो। अब ये जो है सारा का सारा, प्रकृति पुरुष कहो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहो, तो इसमें कई आचार्य कहते हैं सब प्रकृति से उत्पन्न होता है, पुरुष कुछ करता नहीं, उसके संग की भी आवश्यकता नहीं, अपने आप प्रकृति कार्य करती है, तो उसमें पुरुष आ जाता है।
ऐसा नहीं, प्रकृति पुरुष का संग होना अनिवार्य है। केवल पुरुष से भी नहीं होता और केवल प्रकृति से। सृष्टि का ये रहस्य। लेकिन बहुत सारी मतांतर विचारधारा, कई लोग केवल पुरुष क्षेत्रज्ञ से ही, ईश्वर से ही सब होता है। अरे ईश्वर से केवल कैसे होगा, उसका प्रकृति से संग होगा तब तो होगा। तो ये सारी विचारधाराएं बहुत सारी है। सारी विचारधाराओं का भगवान यहाँ निराकरण करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, न क्षेत्र से सब उत्पन्न होता है, न क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोगा, उसकी मेल मिलावट से, उसके बिना वो उत्पन्न नहीं होगा। जादूगर और जादूगरी के संग से जादू के खेल उत्पन्न होते हैं। अब आप ये जो संसार के खेल देख रहे हैं, उसमें जादूगर क्षेत्रज्ञ है और जादूगरी क्षेत्र है। प्रकृति और पुरुष दोनों का संग होना आवश्यक। यदि स्टेज पर जादूगर ना हो तो जादूगरी नहीं हो सकती, जादूगरी ना हो तो जादूगर नहीं हो सकता। जादूगर जादूगरी दोनों का संग हो तब जाके जादू के खेल होने लगते हैं। ये संग अनिवार्य, अन्यथा वो उत्पन्न नहीं हो। सुवर्ण पड़ा हुआ है, सुवर्ण का बिस्कुट। अब वहां वो जो सुनार है, सुनार का सुवर्ण के बिस्कुट से संग होगा तो आभूषण उत्पन्न हो जाएंगे। केवल बिस्कुट से आभूषण उत्पन्न नहीं हो, और बिस्कुट ना हो केवल सुनार से भी आभूषण उत्पन्न नहीं होते। आभूषण को उत्पन्न होने के लिए सुनार भी चाहिए और सोने का बिस्कुट भी चाहिए। सुनार और सोने के बिस्कुट से विभिन्न प्रकार के आभूषणों की उत्पत्ति हो जाती। ठीक ऐसे ही क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के संयोग से ये सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, गुण के अनुसार। तो ये भगवान ने यहां स्पष्ट कर दिया कि उसके बिना ये संसार की उत्पत्ति संभव नहीं है। संयोग से, जैसे समुद्र के जल के साथ वायु का संयोग होता है तो लहरें उत्पन्न हो जाती है। यदि जल का वायु के साथ संयोग नहीं होगा तो लहर कैसे उत्पन्न होंगी, बुदबुदे कैसे उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार उठ उठ कर लहर और बुदबुदे वायु और जल के संयोग से ही उत्पन्न हो। बस ठीक वैसे ही यहाँ भगवान कह रहे हैं, अन्योन्य अध्यास, परस्पर मिलावट, इससे ही ये सारा का सारा भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति संसार बनता है। यहाँ ये भगवान बहुत ही रहस्यमय सूक्ष्म बात कह रहे हैं। अन्योन्य मिलावट, इसको अध्यास, जो नहीं है वह है की तरह दिखता है, इसी का नाम अध्यास है। अध्यास यानी आभास, भ्रम, भ्रांति, नहीं है फिर भी दिखता है।
जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखता है, वहां दर्पण में आप तो है नहीं, आपका चेहरा भी नहीं, फिर भी चेहरा दिखता है, दर्पण में स्पष्ट दिखता है, जहां कुछ है ही नहीं। इसी को अध्यास कहते हैं, आभास। पर्दे पर, स्क्रीन पर आप थिएटर में चले गए मूवी देखने, तो वहां चलचित्र सफेद पर्दे पर दिखता है, स्पष्ट दिखता है, सुनाई भी देता लेकिन वहां कोई है ही नहीं। दिखता है इसीलिए वह सत्य है ऐसा नहीं कहते। इसलिए अध्यास का मतलब जो नहीं है वह है की तरह दिखता है। प्रतिबिंब नहीं है, वो भी दर्पण में है की तरह दिखता है। पर्दे पर चलचित्र नहीं है, फिर भी है की तरह दिखता है कि है। इसी को अध्यास कहते हैं, भ्रम कहते हैं, भ्रांति कहते हैं, आभास कहते हैं। भगवान ने यहाँ ये कह दिया कि जो कुछ भी आप देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जागृत स्वप्न सुषुप्ति में संसार देख रहे, वे सब वास्तव में नहीं है। फिर भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से प्रतीत होता है, प्रतीति। तो ऐसा कहकर भगवान ने और किसी भी कारण का निवारण कर दिया। बहुत सारी विचारधाराएं, ईश्वर ने संसार को प्रकट किया, उत्पत्ति का कारण ईश्वर है। कई विचारधारा कहते उस उत्पत्ति का कारण केवल प्रकृति है, पंच महाभूत है। अरे भाई, इतनी विचारधारा, सारी विचारधाराओं का भगवान ने यहाँ मत मतांतरों का निराकरण। ये जो सारे प्राणी है उसकी उत्पत्ति का मूल आधार ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है। ईसाई वाले तो ऐसे कहते हैं कि वो तो ईश्वर ने बनाया सभी प्राणियों, यानी उसमें प्रकृति का संयोग नहीं। इस्लाम वाले भी ऐसा ही, प्रकृति भी ईश्वर ने बनाई, प्राणी भी ईश्वर ने बनाया, यहाँ कोई ईश्वर का किसी के साथ कोई संयोग नहीं। हमारे भी विचारधारा सनातन धर्म में कई लोग कहते प्रकृति से ही सारी सृष्टि बनी है, ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं, पुरुष नहीं है, प्रकृति से। कई विचारधारा केवल पुरुष से। तो इस तरह ये सारे विचारधाराओं का भगवान ने यहाँ निराकरण कर दिया। ये कह दिया कि जो कुछ भी इस संसार में आप देख रहे हैं वह वास्तव में नहीं। तो है की तरह क्यों दिखता है? क्योंकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही प्रतीत होता है। जो कुछ भी संसार में आप देख रहे हैं प्राणी में होता है, ये सब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की मिलावट से, भ्रम से, आभास से प्रतीत होता है। उत्पन्न होता है ऐसा नहीं, प्रतीत होता है। उत्पन्न जैसा प्रतीत होता है। अध्यास का मतलब ही है प्रतीति, आभास, भ्रम। जो उत्पन्न हुआ नहीं है फिर भी उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है।
जैसे रस्सी में सर्प का संग होता है, आभास होता है, भ्रम होता है, वास्तव में रस्सी में सर्प उत्पन्न होता ही नहीं, फिर भी उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता। रस्सी में सर्प है ही नहीं, तो वह सर्प कहां से आया? वास्तव में तो वहां कहीं सर्प है ही नहीं। तो भी हमें प्रतीत होता है। क्यों? यही तो रहस्य है ना, कि वह अज्ञान से, रस्सी के अज्ञान से वह सर्प का भ्रम खड़ा हो जाता। जैसे जादूगर और जादूगरी, जादूगर ने जादूगरी से कबूतर को बना दिया। कबूतर दिखाता है, कबूतर स्टेज पर उड़ता भी है, फिर उसे पकड़ लेता है। कबूतर दिखता है, वो भी उड़ता हुआ, लेकिन आप स्टेज पर जाकर, पास जाकर देखो तो वहां कबूतर नाम की कोई चीज है ही नहीं। स्टेज के नीचे सभी को कबूतर उड़ता दिखता है, लेकिन ऊपर चले जाओ, कुछ नहीं। जादूगर स्टेज के ऊपर नोटों की गड़िया घुमा के, लहरा के दिखाता है, तो नोटों की गड़िया दिखती है, लेकिन वहां स्टेज पर चले जाओ, यदि जादूगर ऐसे नोटों की गड्डी जादू से बना सकता है, तो रिजर्व बैंक की आवश्यकता है। वो तो जादूगरी से नोट की गड्डियां दिखाता है, लेकिन है नहीं। दिखता है पर है नहीं, जब वहां होता कुछ नहीं है। स्वप्न की बात देखो, हम स्वयं स्वप्न भी देखते हैं। स्वप्न में कितनी वस्तु निर्माण होती है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल। स्वप्न में हम सारा निर्माण कर ले, स्वप्न संसार, स्वप्न जगत। परंतु वास्तव में स्वप्न में वहां कुछ होता ही नहीं। वो जगने के बाद पता चलता है कि स्वप्न में जो निर्माण हुआ वो भी नहीं है, और वास्तव में वहां स्वप्न में कुछ है ही, केवल प्रतीति है। तो इस तरह यहाँ विवेक करना आवश्यक है। ये जो सारी, जब हम माया कहते हैं, संसार कहते हैं, कई बार आप जादू के खेल देखने जाते हैं, माया नगरी में जाते हैं, तो वहां जो भी दिखता है वो अवभाषित होता है, प्रतीत होता है। ऐसे ही जो आप संसार में जो प्राणियों को देख रहे हो, ये प्राणियों की प्रतीति मात्र है, आभास। संसार में भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय सचमुच में, वास्तव में जागृत अवस्था में नहीं है। जैसे स्वप्न अवस्था में नहीं है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी फिर भी हमें है की तरह दिखता है। जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे यह जागृत जगत भी मिथ्या है। मिथ्या का मतलब ये होता है, दिखता है पर वो है नहीं। जैसे मैं वो बार बार दृष्टा देता I हूँ। will go to my Tarwad, okay? ये मीरा We were अपना free, no? ऑडियो बंद करे। मीरा, मीरा का ऑडियो चालू। तो दिखता है,
प्लास्टिक का अंगूर, लेकिन वहां वास्तव में दिखने से वो अंगूर है ऐसा कहते भी है, लेकिन वहां अंगूर नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप अपने डाइनिंग टेबल पे सजा के रखते हैं, कई लोग डेकोरेशन के लिए दुकान में भी रखते, लेकिन वो केवल प्लास्टिक के अंगूर है। जो कभी भी है ही नहीं, फिर भी है की तरह प्रतीत होता है। ये बड़ा आश्चर्य है, उसी को मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का मतलब ही ये होता है, ये अत्यंत सूक्ष्म विवेक है। मिथ्या दोनों है। ये जो हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं, सत्य और असत दोनों है की तरह है होता, पर हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ परस्पर विरुद्ध तत्व है। जो क्षेत्रज्ञ सत होता है वह क्षेत्र असत नहीं हो। सत कभी असत नहीं होता, असत कभी सत नहीं। यानी सत असत दोनों से विलक्षण को मिथ्या कहते। ये मिथ्या जो है वह कोई भी विषय जो नष्ट विषय होता है ना, नष्ट हो, जो किसी भी देश काल परिस्थिति में उत्पन्न हुआ था और फिर नहीं हो रहता है, किंतु जिस देश काल परिस्थिति अवस्था में प्रतीत हुआ उस देश काल में भी वह प्रतीत हो रहा है और आगे किसी देश काल परिस्थिति में नष्ट भी होगा, उसी को अनित्य कहते हैं। जैसे देवदत्त के शरीर का जन्म हुआ, श्रीमान देवदत्त ब्राह्मण है, कहाँ जन्म हुआ? गांव में। कौन से गांव में? महाराष्ट्र के चिंचवड़ गांव में जन्म हुआ। चिंचवड़ में जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? सन 1964 में जन्म हुआ। कौन सी तारीख को जन्म हुआ? 2 दिसंबर को जन्म हुआ। देवदत्त का जन्म हुआ। उसके पहले देवदत्त नहीं था, चिंचोड़ में भी नहीं था और वो काल में भी नहीं था। लेकिन जब देवदत्त का जन्म हुआ तो उसके देश काल में उत्पत्ति का कारण, अब वो जन्म हुआ, फिर अपने उसने जीवन जिया। देवदत्त 80 साल का हो गया, काल में ही चिंचवड़ में ही खेती बाड़ी करता रहा, शादी ब्याह किया, पोते पोती हो गई। अब देवदत्त का जन्म हुआ था उसी गांव में, उसी देश में, तो वह 1964 में जन्म हुआ था, तो 80 साल के बाद उसका 2024 में मृत्यु हो गया।
तो यह उसका जन्म, जीवन और जो प्रतीति देश काल में हुई, जन्म भी देश काल में प्रतीत हुआ, जीवन भी देश काल में प्रतीत हुआ, मृत्यु भी देश काल में प्रतीत, उसी को अनित्य कहते। तो देवदत्त जो है वो अनित्य है। देवदत्त का स्थूल शरीर, संसार, सब तो उस अनित्य को ऐसे समझे। अनित्य इसीलिए कहते वो कभी है कभी नहीं है, यानी वो देवदत्त जन्म के पहले नहीं था, जन्म के बाद है, और मृत्यु के बाद नहीं है। ऐसा सब लोग कहते गांव वाले कि देवदत्त जन्म के पहले नहीं था, जन्म के बाद है, फिर इसी गांव में 80 साल रहा और 80 साल के बाद अब देवदत्त नहीं है। तो वह कभी है कभी नहीं है, दिखता है लेकिन वास्तव में वह है नहीं है के रूप में दिखता है। दिखते समय दिखता है, बाद में मृत्यु के बाद नहीं दिखता है। तो वास्तव में जो जन्म के पहले नहीं था अभी दिख रहा है, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा। वास्तव में वर्तमान में दिख रहा है, उस समय भी नहीं है। ये विवेक करना आवश्यक। यदि है ऐसा आपको दिख रहा है तो समझो कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से भगवान ने कहा कि वर्तमान देश काल परिस्थिति में देवदत्त का संसार दिख रहा है। देवदत्त भी दिख रहा है, संसार भी दिख रहा है। उसी देश काल परिस्थिति में जब देवदत्त नहीं रहता है तो देवदत्त का संसार भी नहीं रहता है। तो जो दिखता है उस समय भी, वो जो देवदत्त का नाम रूप गुण, वो वास्तव में उस समय भी नहीं है। ऐसा जिसको आत्मा अनात्मा विवेक दर्शन हो जाए कि जो आत्मा है वो नित्य है और अनात्मा अनित्य। मिथ्या ज्ञान क्या है कि वह मनुष्य संसार के विषयों को, देश काल विषय, भौतिक आध्यात्म दैव विषयों को सत्य मानता, यही मिथ्या ज्ञान है। जो मिथ्या है उसको सत्य मानता है, उसी को मिथ्या ज्ञान है। जैसे ये प्लास्टिक के अंगूर है, ये अंगूर है, ये जो अंगूर का ज्ञान है प्लास्टिक के, वो मिथ्या ज्ञान है। ऐसे आप लोग कहते ये भौतिक संसार है, अध्यात्म है, देव है, काल है, विषय है, जो नहीं है फिर भी दिख रहा है, उसी को मिथ्या ज्ञान कहते। मिथ्या ज्ञान क्या है? ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार देश काल विषय संसार है, और इस संसार में अपने जो स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में जो हम देख रहे हैं, वास्तव में जब तत्व ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान, तो वह मिथ्या ज्ञान हट जाता है। सुवर्ण तत्व के ज्ञान से मिथ्या आभूषणों का मिथ्या ज्ञान समाप्त हो जाता।
क्योंकि आभूषणों का जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है और सुवर्ण का ज्ञान है वो सत्य है, तत्व ज्ञान। तो ये जो मिथ्या ज्ञान है उसी को हम सत्य मान लेते हैं और जो सत्य है वो मिथ्या हो जाता है, उसी को अज्ञान कहते हैं। अब जैसे आभूषण है, ऐसे आप जो देख रहे हैं वर्तमान देश काल विषय भौतिक अध्यात्म विषय का ज्ञान विज्ञान खूब है, आप पढ़ते हो भौतिक, आज तो डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट भौतिक ज्ञान, तो योगी भी बहुत, योग सिद्धि योगा चल रहा है पूरी दुनिया, दैवी सिद्धि, बड़ी देवी देवताओं की आराधना सिद्धि, अब नवरात्रि देवी चल रही, दैवी सिद्धि। तो ये सारा जो देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषयक मिथ्या ज्ञान ही जीवात्मा के संसार उत्पत्ति का कारण है। तो जन्म से ही आप देखते हैं देश काल विषय संसार भौतिक अध्यात्म और मिथ्या ज्ञान को आप अनेक जन्मों से वर्तमान जन्म में भी सत्य ही मान रहे हैं कि देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार का जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। जैसे आभूषण का ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, सुवर्ण तत्व का ज्ञान है वो सत्य है, लेकिन उसको भी हम सत्य मान लेते हैं। तो ये संसार विषयक मिथ्या ज्ञान दूर हो जाने पर केवल अपना स्वरूप परमात्मा तत्व रह जाता है, क्षेत्रज्ञ। इसलिए भगवान ने कहा जो इस प्रकार जानता है आत्मा अनात्मा विवेक कर, अनात्मा जो है वो मिथ्या ज्ञान है और आत्मा का ज्ञान है वो सत्य ज्ञान। सुवर्ण तत्व का ज्ञान है वो सत्य है और आभूषणों का ज्ञान है वो मिथ्या है। मिथ्या ज्ञान आभूषण है और यह ज्ञान नष्ट कब होता है? जब सुवर्ण तत्व का ज्ञान हो जाता। ऐसे ही ये क्षेत्रज्ञ के संयोग से मिलावट से जो हमें संसार दिख रहा है उसमें क्षेत्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाने से फिर ये संसार की उत्पत्ति स्थिति लय समाप्त हो जाती। तो ऐसा जिसको विवेक हो गया तो वो फिर संसार में अपने आत्म तत्व में स्थित हो गया और वह आत्मा में स्थित होने के कारण भगवान ने कहा कि फिर उसका संसार चक्र समाप्त हो जाता है। तो क्षेत्रज्ञ संयोगात ये बहुत ही महत्व का वाक्य है। जब मनुष्य को क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का यथार्थ तत्व विवेक हो जाता है तो क्षेत्रज्ञ में स्थित हो जाता है। जब मनुष्य को आभूषण और सुवर्ण तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाए कि आभूषण मिथ्या ज्ञान है और सुवर्ण तत्व का सत्य ज्ञान है, तो सत्य क्या है? सुवर्ण तत्व है और आभूषण का जो ज्ञान विज्ञान है वो मिथ्या है। इस प्रकार सत्य और मिथ्या का विवेक हो जाता है तो फिर वह मनुष्य संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिसे आभूषण
का विवेक हो गया कि सुवर्ण तत्व ही है, तो वो आभूषण की मोह माया से मुक्त हो जाता है। क्या रे भाई, कोई भी हो, अंगूठी, नेकलेस, बैंगल, जैसी भी डिजाइन है, कोई कहे ऐसी है वैसी, अरे उसको ज्ञान हो गया कि ये तो सुवर्ण है, मैंने सुवर्ण को पहना है, आभूषण को नहीं पहना है। फिर कोई उसके आभूषण की प्रशंसा करे, निंदा करे, स्तुति करे, गुण गाए, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने आभूषण को धारण नहीं किया, सुवर्ण तत्व को धारण कर लिया। ऐसे ही जिसने इस विवेक कर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न ये जो संसार है, शरीर है, उसमें अपने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न संसार के मिथ्यात्व का जिसको ज्ञान हो गया, इसलिए हम ये कहते हैं ना बार बार कि वह सुवर्ण तत्व का जब सुनार के साथ संग होता है तभी ही आभूषण उत्पन्न हो, नहीं तो आभूषण उत्पन्न नहीं हो। सुवर्ण सुवर्ण है, आप सुनार सुनार है। तो इस तरह यहाँ यह विवेक करना, क्योंकि बहुत सारी विचारधाराएं है ना, कोई क्षेत्रज्ञ को ही उत्पत्ति का कारण मानते, कोई प्रकृति को ही उत्पत्ति का, वो क्षेत्र को गौण मानते, कई क्षेत्रज्ञ को मुख्य मानते, इस तरह बहुत ही विरोधाभास। इसीलिए यहाँ भगवान ने कह दिया कि यह स्वीकार्य नहीं है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही आपका संसार उत्पन्न होता है। वही दृष्टांत है, बार बार आप समझ लो कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति और पुरुष का संग होता है। जैसे दृष्टांत ले लो कि स्त्री पुरुष का संग होता है तभी उसका संसार खड़ा होता है। बैंड बाजा बजता है, फिर उसके बच्चे, परिवार, घर, धंधा, व्यापार, ये सारा। जो छोटा बच्चा है 12 साल का, उसका कोई संसार नहीं है, क्योंकि उसने अभी विवाह नहीं किया है। जब वो विवाह करता है 21 साल के बाद, फिर उसका संसार शुरू, और फिर उसमें बच्चे होते हैं, घर होता है, पैसा होता है, पद प्रतिष्ठा, मकान, कीर्ति अपकीर्ति, ये सब संग करने से होते, अन्यथा वो पूर्ण है। प्रकृति का संग करके वो अपूर्ण हो जाता है और फिर अपूर्णता में ही दौड़ता रहता है। यानी जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक विवेक जिसको कहे, आत्मा अनात्मा विवेक, जिसे यथार्थ विवेक होकर के सोना सोना है, आभूषण आभूषण है, आभूषण मिथ्या है, सुवर्ण सत्य है, ऐसे जिसको पता होगा कि क्षेत्र मिथ्या है, क्षेत्रज्ञ सत्य है, उसका फल मोक्ष कहा भगवान, क्योंकि यही अज्ञान है ना। संसार का बीज ही अज्ञान है। अज्ञान से ही वो दोनों की मिलावट होकर संसार प्रतीत होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से सारा संसार उत्पन्न होता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो आप संसार देख रहे हो, शरीर और संसार, वो अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है। अज्ञान क्या है? ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग मिलावट को ही अज्ञान कहते।
फिर अज्ञान से, अपूर्णता से फिर वो कामना होती है, कर्म होता है, फल होता है, और वो संसार चक्र चलता रहता है। कोई भी विषय ले लो, मानो कि आपके सामने अभी मोबाइल है, तो हम मोबाइल को कहेंगे यह है करके जानते, मोबाइल है। जब मोबाइल है के रूप में जानने के बाद मोबाइल को प्राप्त करने की कामना नहीं होती, तब उसकी कामना नहीं हो कि मोबाइल है, मेरे हाथ में है। अब आपको नहीं मुझे मोबाइल चाहिए, अरे भाई आपके हाथ में है रूप से आप जानते हो कि मोबाइल मेरे हाथ में है। अब मोबाइल की कामना नहीं हो। यदि मोबाइल नहीं है मेरे हाथ में तो उसे कामना उत्पन्न होगी। कोई भी विषय ले, जो विषय हमारे हाथ में है उसकी कामना नहीं होती है, जो हमारे हाथ में नहीं है उसी की कामना उत्पन्न होती है। यानी जो नहीं है उसकी कामना उत्पन्न होती है, तो उसे प्राप्ति के लिए फिर कर्म भी उत्पन्न होता है, और कर्म करने से फिर उसके फल भी उत्पन्न होते हैं। इस तरह ये संसार का चक्र चलता है। नहीं है, आपके पास जो नहीं है उसकी कामना है, जो कामना है उसके लिए आप कर्म कर रहे हैं। देखो अभी भी आपके पास घर नहीं है तो घर की कामना उत्पन्न, और उसके लिए कर्म करोगे, लोन लोगे न जाने के। घर है तो फिर कामना उत्पन्न नहीं हो, भाई घर है। तो जो विषय नहीं है उसी की कामना उत्पन्न होती है, वो जो है उसी कामना नहीं होती। तो सारे संसार का हेतु ही ये है कि नहीं है, मेरे पास जो नहीं है भौतिक अध्यात्म दैव विषय, वही कामना का विषय बन जाता है। और जो है उसकी कोई कामना नहीं है। तो ये जो सारा संसार है, देश काल विषय, भौतिक अध्यात्म दैव विषय, उसे हम जाने समझे कि ये संसार जो है वो है, उसी को अज्ञान कहते हैं। यदि संसार नहीं है तो वो तो विवेक से होगा कि आभूषण नहीं है, सुवर्ण ही है। यदि आपको सुवर्ण ही है विवेक हो गया, तो फिर आभूषण के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो इसे सम्यक विवेक कहते हैं, सम्यक विवेक, सम्यक आत्मा अनात्मा विवेक होना आवश्यक। तो इस प्रकार आज हमने ये आत्मा अनात्मा विवेक संक्षेप में, पहले भी भगवान ने कहा, लेकिन ये सूक्ष्म विषय है इसीलिए भगवान अभी और भी कहेंगे। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। आगे श्लोक है कि आत्मा का स्वरूप क्या है और अनात्मा का। इनकी मिलावट से ही संसार प्रतीत होता है। दोनों की मिलावट समाप्त हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी, तो फिर वह संसार नहीं रहता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, क्षेत्रज्ञ का मूल कारण तो परमात्मा ही है ना। परमात्मा से वो प्रकाशित होता है। देखो, ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों है, उसका मूल आधार केवल परमात्मा। जैसे जादूगर है, जादूगर और जादूगरी और उसके खेल, उसका मूल आधार जादूगरी है। जादूगर के बिना न जादूगरी हो सकती है न जादू का खेल हो सकता। इसीलिए जब जादूगर और जादूगरी का संयोग होता है तब जादू का खेल शुरू होता है। ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही आपका संसार का खेल शुरू होता। यदि संयोग नहीं होता तो केवल जादूगर रहता है, जादूगरी का संयोग नहीं होता तो जादू का खेल नहीं होगा। स्वामी जी, यह जो परमात्मा है वही तो प्रकाशित करता है क्षेत्रज्ञ को और क्षेत्र को। वैसे परमात्मा जो है वह स्वयं प्रकाशित है और अज्ञान से ये प्रकाशित होता है। तो इसे आप समझो कि रज्जु के अज्ञान से ही सर्प का प्रकट होता है, प्रकाशन। परमात्मा नहीं करता। परमात्मा के स्वरूप के अज्ञान से, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से संसार प्रतीत होता है। तो परमात्मा नहीं प्रकाशित कर, वो अज्ञान से प्रकाशित। यही तो कहा, क्षेत्र क्षेत्र का संयोग का मतलब ही अज्ञान है।
जादूगर और जादूगरी के संयोग से ही जादू के खेल उत्पन्न हो, ये अज्ञान है। वास्तव में वहां केवल जादूगरी है, न जादूगरी है न जादू के खेल। वो खेल तो तभी प्रतीत होंगे जब जादूगर और जादूगरी का संयोग होता है। वास्तव में जादूगर जो है वही सनातन सत्य है। वो जादू के खेल को प्रकाशित नहीं करता। जादूगर और जादूगरी दोनों मिलकर जादू के खेल प्रकाशित हो। तो यहाँ आप कहते हो कि परमात्मा परमात्मा प्रकाशित नहीं कर। हाँ, परमात्मा जब क्षेत्रज्ञ बनकर क्षेत्र का संयोग करता है तब उसका संसार का खेल शुरू हो, अन्यथा नहीं। तो परमात्मा जो है जब वो अज्ञान क्षेत्र, हाँ, अज्ञान से क्षेत्र का संग करता है तब जाके वो संसार घटता। सो जो अज्ञान स्वरूप है परमात्मा, ज्ञान स्वरूप, वो क्षेत्रज्ञ हुआ। हाँ, क्षेत्रज्ञ जो है वो अविद्या उपाधि वाला जो है वही क्षेत्र का संग करता है, विद्या उपाधि वाला नहीं करेगा। वो तो पूर्ण है ना। अविद्या उपाधि वाला क्षेत्रज्ञ है, वही क्षेत्र का संग करके संसार में दौड़ता रहता है कामना कर। हाँ, तो परमात्मा ही जो है, जब ज्ञान जो है उसके आधार पे क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का प्रकार, क्षेत्रज्ञ जो है वो अस्तित्व में आता है। हाँ, अविद्या उपाधि से ही हाँ, वो परमात्मा क्षेत्रज्ञ रूप में अस्तित्व में आता है। वो क्षेत्र का संग करके फिर संसार का खेल करता है। और क्षेत्र भी तो परमात्मा का ही स्वरूप है ना। नहीं 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 नहीं, क्षेत्र भी तो माया है, मिथ्या है, असत्य है। आभूषण जो है वो सोने का स्वरूप थोड़ी होता है। वो तो काल्पनिक है, मिथ्या है, केवल सुवर्ण ही है। क्षेत्र का अस्तित्व का कारण क्या है? अज्ञान, क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का अज्ञान। नहीं तो क्षेत्र क्षेत्र का अस्तित्व ही कहाँ। क्षेत्र सुवर्ण तत्व के अज्ञान से ही आपको आभूषण की प्रतीति, ये जो अज्ञान है इसी को मिथ्या ज्ञान का, सुवर्ण के ज्ञान से जो मिथ्या ज्ञान आभूषण है यह ज्ञान नष्ट हो जाए। सुवर्ण तत्व का ज्ञान आपको हो जाए तो ये आभूषण का जो मिथ्या ज्ञान है जिसको आप सत्य मानते हो वो नष्ट हो जाए, क्योंकि आभूषण है ही नहीं, केवल सुवर्ण ही है। तो आभूषण सुवर्ण है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। आभूषण की उत्पत्ति कैसे हुई? सुवर्ण के अज्ञान से, और वह सुनार के संयोग से, बस हो गया आभूषण। वास्तव में वहां आभूषण है नहीं, केवल सुवर्ण ही है। जब सुवर्ण तत्व का यथार्थ विवेक हो जाए तो आभूषण नहीं है। लेकिन सुवर्ण का यथार्थ विवेक नहीं है, अज्ञान है, तो अज्ञान से आभूषण की उत्पत्ति हो गई। वो अज्ञान ही सुनार है, सुनार ने ही आभूषण को खड़ा कर, सुवर्ण तत्व का अज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान, ये जो सारा आभूषण का ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। वो मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गया तो केवल सुवर्ण का ही ज्ञान होता है, फिर आभूषण का स्वरूप रहता ही नहीं, आभूषण भी नहीं रहता।
स्वामी जी, परमात्मा जो है वहां से जो है ये देश काल का जो है माया ये सब बनती है। माया है, मिथ्या है, असत है। तो जब तक आप देश क्षेत्र काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव का जो आपका ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, वो आभूषण का ज्ञान। ये जो देश काल का जो ज्ञान है वो वही तो क्षेत्र का निर्माण करता है ना। अरे भाई, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सारा क्षेत्र है, वो मिथ्या ज्ञान है। और वो मिथ्या है, उसको जो प्रकाशित करने वाला है वो मिथ्या ज्ञान ही है उसका। वास्तव में परमात्मा जो है वो तो साक्षी चैतन्य प्रकाशक। देश को भी मिथ्या, देश का ज्ञान, विषय का ज्ञान, काल का ज्ञान, भौतिक अध्यात्म दैव जो भी है, ये सब मिथ्या ज्ञान है। और ये मिथ्या ज्ञान नष्ट होगा तब तुम्हें वास्तविक तत्व का ज्ञान होता। तो वहां कोई आभूषण, कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है परमात्मा में। न तो, जैसे मैं बार बार दृष्टांत देता हूं कि वहां सुवर्ण तत्व है, उसमें आपको मिथ्या ज्ञान हो गया कि ये समुद्र है, लहरें है, बुदबुदे है, नदी है, सरोवर है, तालाब। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं। जब तक आपको मिथ्या ज्ञान है, समुद्र, लहर, बुदबुदे, तब तक आप सोचते हैं कि हाँ वो सब है, मिथ्या ज्ञान है। लेकिन वास्तव में जल तत्व का ज्ञान होने के बाद न समुद्र है, न लहरें है, न बुदबुदे, केवल 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 जल तत्व ही है। इसलिए वो फिर जल समुद्र है ऐसा हम नहीं कह सकते, जल लहर है ऐसा नहीं कह सकते। वो तो मिथ्या ज्ञान है। केवल जल ही है जो हमें मिथ्या ज्ञान से समुद्र लहर के रूप में प्रतीत हो रहा है। वास्तव में वहां जल ही है। इसीलिए ये मिथ्या ज्ञान परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। मिथ्या आभूषण सुवर्ण नहीं हो सकता। ये ये सूक्ष्म। हाँ, देश काल जो है यही तो ये जो देश काल का जो हमें प्रतीति होता है वही तो क्षेत्र है ना, वही मिथ्या प्रतीति वो है। मिथ्या ज्ञान है, वो प्रतीति है। जैसे आपको अपना शरीर प्रतीत होता है वैसे वो सब प्रतीत होता। स्वप्न में देश काल विषय का ज्ञान है, वो क्या है? मिथ्या है। आपके स्वप्न का देश काल विषय और आपके स्वप्न का संसार क्या है? मिथ्या ज्ञान है। स्वप्न का ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान। वास्तव में आप ही है उसे प्रकाशित करने वाले क्षेत्रज्ञ। स्वप्न तो क्षेत्र है ना। तो वास्तव में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही स्वप्न प्रतीत होता है। यदि क्षेत्रज्ञ अकेला है, क्षेत्र का संयोग नहीं करता है, तो स्वप्न जगत की कोई संभावना ही नहीं। यही तो भगवान यहाँ कह रहे हैं। तो क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ कभी नहीं हो सकता है। सुवर्ण कभी आभूषण नहीं हो सकता। सुवर्ण आभूषण, सुवर्ण के अज्ञान से, मिथ्या ज्ञान से आभूषण रूप में सुवर्ण प्रतीत होता है। हालांकि आभूषण तो है ही नहीं, केवल सुवर्ण ही है। ये जो संसार है, ये जानना देखना यही अज्ञान है। सत्य है इसको कहना यही अज्ञान है। आभूषण सत्य है ये कहना ही अज्ञान है। आभूषण मिथ्या है और मिथ्या ज्ञान से प्रतीत हो रहा है।
वास्तव में सुवर्ण ही है। ऐसे ही परमात्मा ही है। मिथ्या ज्ञान से आपको देश काल विषय संसार देवदत्त प्रतीत हो रहा है, वो मिथ्या ज्ञान से प्रतीति होते उसको आप सत्य मान रहे हैं, यही अज्ञान है। इस अज्ञान को निवृत्त करने वाला जो है वो आत्मा अनात्मा विवेक, यही भगवान बतला रहे हैं कि विवेक करो कि आभूषण क्या है और सुवर्ण क्या है। जब दोनों का तुम्हें विवेक हो जाएगा तो आभूषण का मिथ्या ज्ञान नष्ट होने से आपको सुवर्ण के सिवा और कुछ नहीं दिखेगा। हाँ स्वामी जी, ये जो असत को हमने सत्य मान लिया है, हाँ, वही मिथ्या ज्ञान है। उसी को अज्ञान कहते हैं। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। ओम नमो नारायण। तो ठीक है, आज उपस्थित है राजेश मोलकर, होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, लीलावती बड़ेकर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, आरती जादव, आशा कोटक, बीडी शर्मा, मोहन, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले। ये वन प्लस सीपी कौन है, वो अपना नाम जरा लिखे। पंकज भट्ट, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज सप्तमी नवरात्रि है। परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायणाय। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नारायण जी। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।